हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला तब्दील कर दिया। बीआरएस लीडर के कविता को मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस लीडर के कविता को जमानत दे दी है। इन्हें सीबीआई और ईडी की तरफ से दर्ज मामलों में जमानत मिल गई है। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 5 महीने से हिरासत में हैं। गवाहों की लंबी फहरिस्त और कई दस्तावेज के सबब निचली अदालत में मुकदमे में वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि वो मुकदमे के हक़ाइक़ पर नहीं जा रहे हैं। वाज़ेह है कि तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस की एमएलसी के कविता 15 मार्च से पुलिस हिरासत में है। हाई कोर्ट ने 21 जुलाई को के कविता की खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपए की जमानत बॉन्ड भरने, गवाहों से छेड़छाड़ न करने और गवाहों को मुतासिर न करने की शर्त पर जमानत देने का हुक्म दिया है। 5 महीने बाद के कविता को जेल से मिली नजात। तिहाड़ जेल से निकलते ही कविता के बहने लगे आंसू, दिया बड़ा बयान। भारत राष्ट्र समिति लीडर के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मंगल की रात जेल से रिहा कर दिया गया। दिल्ली के मुबैना शराब घोटाले में इन्हें आज जमानत मिल गई। बीआरएस लीडर ने कहा कि हम जंगजू हैं, कानूनी और सियासी दोनों तरह से लड़ेंगे। उन्होंने बीआरएस और केसीआर की टीम को मजबूत किया है। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे और अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। जमानत पर रिहा होने के बाद बीआरएस लीडर ने कहा कि पूरा मुल्क जानता है कि सियासी वजूहात की बिना पर जेल में डाला गया है और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। बीआरएस लीडर ने मजीद कहा कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। आज मैं तकरीबन 5 महीने के बाद अपने बेटे, भाई और शौहर से मिलकर जज्बाती हो गई। इस सूरत हाल की जिम्मेदार सिर्फ सियासत है। मुल्क जानता है कि मुझे सियासत की वजह से जेल में डाला गया। मैंने कोई गलती नहीं की, मैं लड़ूंगी। उन्होंने कहा कि हम फाइटर हैं, कानूनी और सियासी दोनों तरीके से लड़ेंगे। आईसेट की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी। तेलंगाना के सरकारी और खानगी एमबीए और एमसीए कॉलेजों में सीटों को पुर करने के सिलसिले में आईसेट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 1 सितंबर से आईसेट 2024 की काउंसलिंग शुरू होगी। आईसेट दाखिला कमेटी का इजलास दफ्तर स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन में मुनक्किद हुआ, जिसके दौरान 2 मरहलों की काउंसलिंग के शेड्यूल को खतियत दी गई। पहले मरहले की काउंसलिंग 1 सितंबर से शुरू होगी, जो 17 सितंबर तक जारी रहेगी। दूसरे मरहले की काउंसलिंग 20 से 28 सितंबर तक मुनक्किद होगी। दाखिलों का तफसीली एलामिया और गाइडलाइंस मंगल को ही वेबसाइट iset.tsche.ac.in पर दस्तयाब कर दिए गए हैं। वनपर्ती के प्राइवेट स्कूल में मुस्लिम तालिबात को हिंदू वाहनी कारकुनों की हिरासानी, नमाज की अदायगी पर एतराज, इस्लामी लिबास पहनने पर चिरागपा। वनपर्ती मुस्तकिर पर हिंदू वाहनी के शरपसंदों ने एक प्राइवेट स्कूल में घुसकर नमाज अदा करने वाली तालिबात को न सिर्फ हिरासा किया, बल्कि आइंदा नमाज की इजाज़त न देने के लिए स्कूल की इंतजामिया को धमकी भी दी। बताया जाता है कि ये तालिबात एक गैर मुस्तमिला कमरे में जुमा की नमाज अदा कर रही थी। जैसे ही हिंदू वाहनी के कारकुनों को इत्तला मिली, वो फौरी स्कूल पहुंच गए और नमाज अदा करने वाली तालिबात को धमकाने के अलावा इन्हें डराया। दूसरे दिन हफ्ते भी इन कारकुनों ने स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल और स्कूली अमले से बहस और तकरार करते हुए इनसे ये तहरीर लिखवा ली कि मुस्लिम तलबा और तालिबात को इस्लामी लिबास ज़िबेतन करते हुए स्कूल आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और कहा कि खिलाफ वर्जी पर सख्त एहतजाज किया जाएगा। जब इस बात की इत्तला औलिया तलबा को हुई तो उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से बातचीत की और मुकामी पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस वनपर्ती वेंकटेश्वर राव से भी नुमाइंदगी की गई, जिन्होंने शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का यकीन दिलाया और कहा कि आइंदा इस किस्म के वाक़यात का इयादा नहीं होगा। इस मौके पर वनपर्ती जिले के सदर मजलिस अब्दुल रहीम, कौंसल अब्दुल समद, मोहम्मद असलम पाशा, हाफिज कमाल, हाफिज फैयाज और दूसरे नौजवान मौजूद थे। पुराने शहर के इलाके रक्षापुरम में हालत ख़राब करने की कोशिश। रियासत में गणेश त्यौहार से ऐन पहले हैदराबाद के पुराने शहर में पुरअमन फ़िज़ा को मुकद्दर करने की कोशिश की जा रही है। संतोष नगर पुलिस स्टेशन के करीब वाक़ इलाके रक्षापुरम में कल रात एक जहनी तौर पर माजूर नौजवान की जानिब से मंदिर की मूर्तियों को मुबैना नुकसान पहुँचाने के वाक़े के बाद बीजेपी के कायदीन और कारकुनों ने एहतजाज करते हुए हालत को कशीदा बनाने की कोशिश की। इत्तला मिलते ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जनाब मुस्तफ़ा बेग सलीम मजलिसी कॉरपोरेटर रात देर गए मुकाम वाक़े पर पहुंच गए और उन्होंने एहतजाजियों से बातचीत की और पुलिस के हुक्काम को भी तफसीलात से वाकिफ करवाया। रात में हालात के पुरअमन हो जाने के बावजूद कल सुबह जाफरानी जमात के अरकान मनसूबाबंद तरीके से हुजूम की शक्ल में वहां पहुंच गए और उनकी जानिब से रैली निकाली, नारेबाजी की गई, जिसकी वजह से हालात कशीदा हो गए। इसी दौरान हैदराबाद पार्लिमानी हल्के की शिकस्त खोरदा बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने भी यहाँ पहुंचकर एहतजाज किया और इश्तियाल अंगेज तकरीर की। उन्होंने दानिस्ता तौर पर मंदिरों को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम आयद किया।
सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए पुलिस की जानिब से इजाफी दस्ता मुतय्यन कर दिया गया। पुलिस का आला हुक्काम भी मुकाम वाक़े पर पहुंच गए और उनका कहना है कि इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात की जा रही है। करीब बेनसब CCTV कैमरों का फुटेज भी हासिल किया जा रहा है। इस दौरान ज़हनी तौर पर मुतासिर नौजवान सैयद मोहम्मद इरफान की वालदा ने मीडिया को बताया कि उनका बेटा 2017 से ज़हनी तौर पर मुतासिर है और इसका मेंटल हॉस्पिटल में इलाज जारी है। उनका बेटा तालीम याफ्ता है, इसने MBA तक तालीम हासिल की है। तनाव की वजह से उनका बेटा ज़हनी तौर पर मुतासिर हो गया है। 2 साल पहले इसकी बीवी भी इसे छोड़कर चली गई। खातून ने रोते हुए बताया कि इनके बेटे ने यह हरकत दानिस्ता तौर पर नहीं की है। खातून की जानिब से मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह पेश करने के बाद भी जाफरानी तंजीम के अरकान की जानिब से दानिस्ता हरकत का इल्जाम आयद किया गया। इस वक्त यहाँ सूरत हाल कशीदा है लेकिन काबू में बताई जाती है। पुलिस के ज़ायद दस्तों की तैनाती के साथ साथ तिलाया गर्दी में भी इजाफा कर दिया गया है। रेवंत रेड्डी शेर की सवारी कर रहे हैं, नीचे उतरना खतरनाक होगा, डॉक्टर नारायणन ने कहा। CPI के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणन ने सनसनीखेज रिमार्क किया कि गैर मजाज तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयों के जरिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दरअसल शेर की सवारी कर रहे हैं। अगर वो नीचे उतरते हैं तो शेर इन्हें खा जाएगा। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए डॉक्टर नारायणन ने कहा कि झीलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीफ मिनिस्टर के इक़दाम से बड़े अफराद को एतराज़ है और इस बात का खतरा है कि बड़ी शख्सियतों के दबाव के तहत चीफ मिनिस्टर जेल जा सकते हैं। डॉक्टर नारायणन ने कहा कि हैदरा की कार्रवाइयों से बड़ी शख्सियतों को नुकसान हुआ है और वो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ मुहिम चला सकते हैं। डॉक्टर नारायणन ने रिमार्क किया कि हैदरा की कार्रवाइयों से अहम शख्सियतें जेल जा सकती हैं या फिर उनके दबाव के तहत चीफ मिनिस्टर के जेल जाने का खतरा बरकरार है। डॉक्टर नारायणन ने चीफ मिनिस्टर को बाखबर किया कि वो हैदरा की कार्रवाइयों के मसले पर चौकस रहें। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी शेर की सवारी कर रहे हैं और अगर वो दरमियान में रुककर उतरते हैं तो इन्हें खा लेगा। उन्होंने कहा कि हैदरा की कार्रवाइयों को अवामी तायद हासिल हो सकती है बशर्ते कि गरीब अफराद को निशाना ना बनाया जाए। डॉक्टर नारायणन ने कहा कि झीलों और तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैदरा की कार्रवाइयाँ ज़रूरी थी। कई सियासी कायदीन अहम शख्सियतों ने आबगिर इलाकों पर कब्जा करते हुए अहम तामीरात अंजाम दी हैं। CPI कौमी सेक्रेटरी ने एन कन्वेंशन सेंटर में फिल्म स्टार नागार्जुना की तामीरात को मुनज़्ज़म करने की तायद की। उन्होंने कहा कि मजलिस के कायदीन भी आबगिर इलाकों पर गैर मजाज तामीरात कर चुके हैं। हुकूमत को चाहिए कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे। KTR के फार्म हाउस और अकबर अवैसी के स्कूल का मुआयना। साबिक रियासती वजीर KT रामाराव के मुबैना फार्म हाउस जनवाड़ा के अलावा कायद ऐवान मुक़न्नना मजलिस पार्टी जनाब अकबरुद्दीन अवैसी के स्कूल फातिमा अवैसी KG तक PG कैंपस वाक़ बदलागुड़ा का महकमा आबपाशी के अलावा हैदरा के अहदेदारों ने आज मुआयना करते हुए इमारतों के साथ इनसे मुंसलिक तालाबों और उनके FTL और बफर जोन के मुतालिक रिपोर्ट तैयार की है। हुकूमत की जानिब से हैदरा के क़याम के बाद से की जाने वाली कार्रवाइयों के दौरान साबिक रियासती वजीर के फार्म हाउस जनवाड़ा के अलावा गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान अकबरुद्दीन अवैसी की निगरानी में चलाए जाने वाले KG तक PG कैंपस को सोशल मीडिया में खूब वायरल किया जा रहा था और गुज़िश्ता यौम हैदरा की जानिब से इन दोनों जायदादों को नोटिस जारी किए जाने की इत्तलात मौसूल हुई, जिसके हैदरा के जिम्मेदारों ने नफी करते हुए कहा कि किसी भी गैर मजाज तामीर या FTL में किए गए कब्जे पर हैदरा की जानिब से कोई नोटिस की इजराई अमल में नहीं लाई जा रही है, बल्कि मुतल्लिका बल्दिया या पंचायत की जानिब से नोटिस की इजराई अमल में लाई जा रही है। इसीलिए ये कहना दुरुस्त नहीं है कि हैदरा की जानिब से नोटिस जारी की गई है। ज़राए के मुताबिक अब तक की गई किसी भी कार्रवाई के दौरान हैदरा ने कोई नोटिस जारी नहीं की, बल्कि मुतल्लिका बल्दिया की जानिब से जारी की जाने वाली साबिक़ा नोटिसों की बुनियाद पर सर्वे मुनक्किद करते हुए कार्रवाई की है। बताया जाता है कि बदलागुड़ा में महकमे आबपाशी के अहदेदारों और हैदरा के अहदेदारों ने आज दोपहर सलकम चेरू के अलावा अतराफ और किनाफ के इलाकों में मौजूद तालाबों के मुतालिक तफसीलात इकट्ठा की और मुकम्मल वीडियोग्राफी करते हुए रिपोर्ट तैयार की है। इसी तरह महकमे आबपाशी और हैदरा के अहदेदारों की जानिब से एक और टीम ने भी कारगुजार सदर BRS मिस्टर KT रामाराव के फार्म हाउस जनवाड़ा का भी मुआयना किया और इसके तरफ और किनाफ का सर्वे करते हुए रिपोर्ट की तैयारी का अमल मुकम्मल कर लिया है। हैदरा के कवानीन सबके लिए एकसा हैं। हैदरा किसी को नोटिस जारी नहीं करता, बल्कि हैदरा का काम महज कार्रवाई करना है और FTL और बफर जोन में नोटिस की इजराई की कोई ज़रूरत नहीं है। हैदरा के कवानीन मल्ला रेड्डी, राजेश्वर रेड्डी, पल्लम राजू या अवैसी के लिए अलहदा नहीं है। कमिश्नर हैदरा मिस्टर A.V. रंगनाथ ने आज तेलुगु ज़रा इब्लाग इदारे को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू के दौरान ये बात कही। उन्होंने बताया कि हैदरा का क़याम तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमल में लाया गया है और इन तालाबों को बचाने का काम हैदरा का है, वो अपना काम कर रहा है। मिस्टर A.V. रंगनाथ ने बताया कि हैदरा की कार्रवाई किसी एक ओहदेदार या सियासी फर्द की निगरानी में नहीं की जा रही है, बल्कि इस शोबे के अराकीन में रियासती वज़रा शामिल हैं और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना इस शोबे के बाएतबार ओहदा सदर नशीन हैं। उन्होंने तालीमी इदारों के सिलसिले में किए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि तलबा के मुस्तकबिल के पेश नज़र हैदरा ने बफर जोन और FTL के अलावा तालाबों में तामीर किए गए तालीमी इदारों के जिम्मेदारों को इस बात की हिदायत दी है कि वो तलबा को दीगर मुकामात पर मुंतकिल करने के इक़दाम करें ताकि हैदरा की जानिब से कार्रवाई की जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि तालीमी इदारों को महज तलबा की दीगर मुकामात को मुंतकिली के लिए वक्त फराहम किया जा रहा है
ताकि इस कार्रवाई के दौरान तलबा का कोई नुकसान न हो। मिस्टर ए वी रंगनाथ ने कहा कि रियासती हुकूमत ने इस शोबे के जरिए गैर जानिबदारी के साथ कार्रवाई के लिए रियासती वज़रा को इसमें शामिल रखा है। उन्होंने बताया कि फातिमा अवैसी कॉलेज, मल्ला रेड्डी कॉलेज के अलावा पी राजेश्वर रेड्डी कॉलेज के मुतालिक सैकड़ों शिकायत मौसूल हो रही हैं और इन शिकायत का जायजा लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर हैदरा ने तेलुगु चैनल से की गई खुसूसी बातचीत के दौरान कहा कि हैदरा किसी भी गैर कानूनी तामीर और तालाब पर किए गए कब्जे को बर्दाश्त नहीं करेगा और सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ए वी रंगनाथ ने कहा कि तालाबों पर कब्जा करने वालों को कोई नोटिस नहीं दी जाएगी, लेकिन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए वक्त दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक की जाने वाली किसी भी कार्रवाई में हैदरा ने कोई जानिबदारी से काम नहीं लिया है, बल्कि सिर्फ उन्हीं इमारतों और तामीरात को निशाना बनाया गया है जो कि तालाबों, FTL और बफर जोन में तामीर की गई हैं। HMDA, JHMC और आबपाशी महकमे के मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई। गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम करने और उनके मालिकान की निशानदही करते हुए हुकूमत को अब तक की कार्रवाई की तफसीलात पेश करने के बाद हैदरा की जानिब से हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, JHMC और महकमे आबपाशी के उन अहदेदारों की निशानदही के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया जा रहा है जिन अहदेदारों ने तालाबों की मुकम्मल सतहयाब, बफर जोन और तालाबों में तामीरात की इजाज़त दी है। ज़रा के मुताबिक हुकूमत ने हैदरा के अहदेदारों को इन मुलाजिमीन और अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई के आगाज़ की इजाज़त दे दी है। बताया जाता है कि रियासती हुकूमत की जानिब से हैदरा की जानिब से तालाबों, नालों, कुंटों में की गई तामीरात जिनके इजाज़तनामे जारी किए गए हैं, इन पर जिन अहदेदारों की दस्तखत मौजूद है उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। गुज़िश्ता यौम हैदराबाद की जानिब से अब तक की गई अहम कार्रवाइयों के सिलसिले में तफसीलात और इन जायदादों के मालिकान की निशानदही करते हुए उनकी तफसीलात जारी की गई थी। इसी तरह हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, मजलिस बल्दिया ज़िम्मेदार हैदराबाद के अलावा महकमे आबपाशी के अहदेदारों की निशानदही करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई और उनकी तफसीलात भी जारी की जाएंगी। हैदरा के इस फैसले के बाद तीनों इदारे जात के अहदेदारों में खौफ व हिरास पैदा हो चुका है और अपनी गलतकारियों और गैर कानूनी हरकतों की पर्दापोशी की कोशिशों का आगाज़ कर चुके हैं और अपने आला अहदेदारों से इस सिलसिले में मुशावरत करने लगे हैं। ज़रा के मुताबिक अब तक जिन इमारतों का इंहदाम किया गया है इनके लिए इजाज़तनामा जारी करने वालों के अलावा उन अहदेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने शिकायत मौसूल होने के बावजूद कार्रवाई से गुरेज किया है। इसके अलावा उन गैर कानूनी और गैर मजाज तामीरात पर खामोशी इख्तियार करने वाले अहदेदारों को भी नहीं बख्शा जाएगा। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी और हुकूमत ने हैदरा को दिए गए मुकम्मल इख्तियारात के इस्तेमाल और किसी दबाव में आए बगैर कार्रवाइयों को यकीनी बनाने की हिदायत दी है, जिसके नतीजे में हर तकरीब और ग्रुप्स में हैदरा ही मौजूए बहस बना हुआ है। नए राशन कार्ड और हेल्थ कार्ड के लिए 17 सितंबर से दरख्वास्तें कबूल करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने 17 सितंबर से 10 दिन तक रियासत भर में प्रजा पालना प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए नए राशन कार्ड्स और हेल्थ कार्ड से मुताल्लिक दरख्वास्तें हासिल करने का फैसला किया है। सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इजलास मुनक्किद करते हुए प्रजा पालना प्रोग्राम के इनेकाद के सिलसिले में जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तमाम अहल खानदानों को नए राशन कार्ड और हेल्थ कार्ड्स जारी करने के लिए इस मरतबा प्रजा पालना प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा और नए राशन कार्ड्स और हेल्थ कार्ड्स जारी किए जाएंगे। राशन कार्ड से हेल्थ कार्ड का कोई लिंक नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रजा पालना प्रोग्राम के जरिए हर खानदान से तफसीलात हासिल की जाएंगी। रियासत भर के तमाम मवाजियात वार्ड्स में प्रजा पालना प्रोग्राम मुनक्किद करने के लिए तमाम तैयारियां करने की अहदेदारों को हिदायत दी। इस इजलास में चीफ मिनिस्टर के अलावा वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना में मुफ्त मिल रही है सब्जियां, थैले भर भर कर बाजार से सब्जी ले जा रहे हैं लोग। जानिए क्या है पूरा मामला। मुल्क के दीगर इलाकों में सब्जियों की कीमतें आसमान को छू रही हैं, लेकिन तेलंगाना के पेडापल्ली में एक अजीब मामला सामने आया है। यहाँ एक खुर्दा सब्जी फरोश और होलसेल सब्जी फरोश के दरमियान लेन देन को लेकर झगड़े की वजह से मंगल 27 अगस्त को कस्बे के लोगों को सब्जी मंडी में मुफ्त सब्जियां मिली। इस दौरान ठोक फरोशों के साथ बढ़ते हुए झगड़े के दरमियान कस्बे के खुर्दा फरोशों ने सब्जी खरीदने के लिए आने वाले खरीदारों में मुफ्त सब्जियां तकसीम की। रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी दुकानदारों की तरफ से मुफ्त सब्जियां तकसीम करने की मुहिम के बारे में जानने के बाद बहुत से शहर के बाशिंदे मुफ्त सब्जियां हासिल करने के लिए बाजार पहुंच गए। इस दौरान बाजार जल्द ही लोगों से भर गए और बहुत से लोग सब्जियों से भरे थैले लेकर घरों को लौटते हुए नजर आए। दरअसल सब्जियों की मुफ्त तकसीम की बड़ी वजह ठोक फरोशों और खुर्दा फरोशों के दरमियान इख्तलाफात बताए गए हैं। इसमें शर्त यह है कि ठोक फरोश खुर्दा 1 किलो आधा किलो सब्जियां फरोख्त नहीं करेंगे। यहाँ दोनों ताजरों के दरमियान कुछ देर तक रसाकशी जारी रही, क्योंकि ठोक फरोशों ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए फरोख्त शुरू कर दी। इसके रवैये से नाराज होकर खुर्दा ताजिरों ने अवाम में मुफ्त सब्जियां तकसीम की और अपने एहतजाज के इजहार के लिए बाजार बंद कर दिया। इस दौरान खुर्दा फरोशों ने बताया कि तकरीबन 150 खानदान मंडी में सब्जियां बेचकर रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन होलसेल ताजिर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए सब्जी खुर्दा फरोख्त करके अपनी मंडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि होलसेल ताजिर जो सुबह 4 बजे के करीब अपनी दुकानें खोलते हैं, अपनी दुकानें सुबह 8 बजे तक बंद कर देते हैं। तमाम चंद को छोड़कर इनमें से बेशतर ने सुबह 8 बजे के बाद भी तिजारत जारी रखी, जिसकी वजह से हंगामा शुरू
शुरू हुआ। इस वक्त मार्केट में 18 थोक फरोश हैं। ताहम इससे पहले भी इस मामले पर दोनों फरीकैन के दरमियान हाथापाई हुई थी, जो कि बाद में बातचीत के बाद समझौता हो गया था। ताहम एक बार फिर ये मामला खुलकर सामने आया, क्योंकि होलसेल ताजिरों ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए खुर्दा में सब्जियां फरोख्त करना शुरू कर दी। बस में सफर के दौरान खातून की हार्ट अटैक से मौत। मस्कत से आबाई वतन वापस होने के दौरान हादसा। बस में सफर के दौरान एक नौजवान खातून की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाकया आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 35 साल हर्षा बैरून मुल्क में बरसरे रोजगार है और छुट्टी मिलने पर वो हिंदुस्तान वापस हुई थी। मस्कत से विजयवाड़ा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो प्राइवेट बस के जरिए विजयवाड़ा से अपने आबाई गाँव नंडादालू जिले मगरबी गोदावरी जा रही थी कि सफर के दौरान हर्षा को शदीद सीने में तकलीफ महसूस हुई और बस की सीट पर ही इसकी मौत हो गई। बस में सफर करने वाले दीगर मुसाफिरों ने बस ड्राइवर को इसकी इत्तला दी, जिस पर डॉक्टर को तलब करते हुए खातून की जांच की गई। तब तक इसकी मौत हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने से इसकी मौत हो गई। हिंदुस्तान की सियासत में 21 साल से कम उम्र की लड़कियों की नहीं की जा सकेगी शादी। असेंबली में बिल मंजूर। हिमाचल प्रदेश में अब 21 साल से कम उम्र लड़कियों की शादी नहीं की जा सकेगी। लड़कियों की शादी के लिए कम से कम उम्र 21 साल करने से मुताल्लिक बिल आज रियासती असेंबली में मंजूर कर लिया गया। असेंबली में मंगल के दिन हिमाचल प्रदेश बाल विवाह प्रतिशत विधेयक 2024 पेश किया गया था, जिसे मंजूर कर लिया गया। सेहत, समाजी इंसाफ और इख्तियारात के वजीर धनीराम शांडल ने इंसदाद इत्तफाल शादी यानी हिमाचल प्रदेश तरमीमी बिल 2024 पेश किया। इसे बगैर बहस के इत्तफाक़ से पास कर दिया गया। अब इस बिल को मंजूरी के लिए गवर्नर के पास भेजा जाएगा। काबिल जिक्र है कि रियासत में इस वक्त लड़कियों की शादी के लिए कम से कम उम्र 18 साल मुकर्रर है। रियासती हुकूमत इसमें 3 साल का इजाफा कर रही है। इसके तरमीम शुदा मसवदे को रियासती काबीना ने 7 महीने पहले ही मंजूरी दे दी थी। मंगल के दिन ऐवान में तरमीम शुदा बिल को इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया गया। कार सवार को हेलमेट ना लगाने पर चालान। नोएडा में अजीबोगरीब वाकया। एक हैरान कर देने वाले वाकये में ट्रैफिक पुलिस ने कार सवार को हेलमेट ना पहनने पर चालान कर दिया। जरा के मुताबिक ये वाकया रियासत उत्तर प्रदेश के जिले रामपुर से ताल्लुक रखने वाले तुषार सक्सेना नामी शख्स के साथ पेश आया, जहां ट्रैफिक पुलिस ने तुषार को गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट ना पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना कर दिया, जिसे देखकर वो हैरान रह गया। तुषार का कहना है कि वो अपनी गाड़ी में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में कभी नहीं गया, लेकिन इसे नोएडा पुलिस ने बगैर हेलमेट के गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना आयद कर दिया है। सक्सेना को इसके मोबाइल फोन पर एक टेक्स्ट पैगाम मौसूल हुआ, जिसमें इसे जुर्माने से मुताल्लिक इत्तला दी गई, लेकिन तुषार ने इसे गलती समझकर नजरअंदाज कर दिया। ताहम मामला उस वक्त संगीन नवियत अख्तियार कर गया जब तुषार को मैसेज के बाद एक ईमेल और एक और पैगाम मौसूल हुआ, जिसमें ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा गया है कि अगर जुर्माना अदा ना किया तो इसे अदालत में हाजिर किया जाएगा। मुतासरा शख्स ने नोएडा ट्रैफिक पुलिस से इस मामले की तहकीकात करवाने और जुर्माने को मनसूख करने की अपील की है। अगर आपने नहीं रखा इन बातों का ध्यान तो ग्रीन टी से फायदे के बजाय हो जाएगा नुकसान। जिस तरह एक सिक्के के 2 रुख होते हैं, इसी तरह किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने से इसके फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी होते हैं, लेकिन हम इसके फ़ायदे में इस कदर गुम हो जाते हैं कि इससे होने वाले नुकसान को भूल जाते हैं और नतीजा ये होता है कि हमें बाद में संगीन नताइज भुगतना पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर ग्रीन टी को ही ले लीजिए। पिछले कुछ सालों में लोग इसे हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इसके इस्तेमाल से सेहत के बहुत से फ़वायद हैं। इसके इस्तेमाल से स्किन चमकदार होती है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी मजबूत होती है। इसके अलावा ये मोटापे को भी कम करता है, लेकिन शायद बहुत से लोग ये नहीं जानते कि अगर आप इसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फ़ायदे के बजाय नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर आप ग्रीन टी पीने का इरादा कर रहे हैं तो एक बात जहन में रखें कि चाय के पत्तियों को ज़्यादा देर तक भिगो कर ना रखें। इसकी वजह से इसके ग़िज़ाई अज्जा ख़त्म हो जाते हैं और इससे जो फ़वायद हासिल किए जा सकते हैं वो मिल नहीं पाते। ग्रीन टी बगैर दूध के पी जाती है। अगर आप इसे दूध के साथ पी लें तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ग्रीन टी कभी भी खाली पेट ना लें, इससे एसिडिटी के मसाइल पैदा हो सकते हैं। दवाई लेने के बाद ग्रीन टी कभी नहीं पीनी चाहिए। इसके साथ साथ ग्रीन टी में कैफीन मौजूद होती है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल बेचैनी और ज़रूरत से ज़्यादा नींद का बाइस बन सकता है। ऐसी हालत में अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे परहेज़ करें। सऊदी अरब के नए क़वानीन जारी। हिंदुस्तानी मियाँ बीवी होटल में नहीं रह सकेंगे, 7 जानिए वजह। सऊदी अरब की हुकूमत ने नए क़वानीन जारी कर दिए हैं जो हज 2025 से लागू होंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया के मुताबिक अगर हिंदुस्तानी मियाँ बीवी साथ रहते हैं तो इनके दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता। दूसरे ममालिक के शौहर और बीवी पहले ही हज के दौरान अलग अलग कमरों में रहते हैं। सिर्फ हिंदुस्तानी जोड़ों को एक साथ रहने की इजाज़त है, लेकिन अब हज करने वाले हिंदुस्तानी मियाँ बीवी होटल में एक साथ नहीं रह सकेंगे। हिंदुस्तान से हर साल तकरीबन 2 लाख लोग हज पर जाते हैं। हज कमेटी मुंबई के लियाकत अली आफाकी ने कहा कि
हिंदुस्तान से जाने वाले ज़्यादातर आज़मीन बुजुर्ग और कम तालीम याफ्ता हैं। इसके पेश नज़र सऊदी अरब ने हिंदुस्तानी मियाँ बीवी को एक साथ रहने की इजाज़त दी थी, जिसे अब ख़त्म कर दिया गया है। हज कमेटी के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक अब तक मर्द और ख़वातीन आज़मीन हज का रियासत के लिहाज से ग्रुप बनाकर इन्हें साथ ठहराने का इंतज़ाम था। अब ज़िलेवार मुसाफिरों को एक ही इमारत में ठहराया जाएगा। इमारत की हर मंजिल पर इस्तकबालिया दिया जाएगा, जहाँ मियाँ बीवी बैठकर बात कर सकेंगे। बुजुर्ग ज़ुम्रे में उम्र की हद 70 से कम करके 65 साल कर दी गई है। इनको साथ रखा जाएगा। कमरे के आसपास रखने का इंतजाम किया जाएगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर मदद फराहम की जा सके। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश हुई। मस्जिद नबवी में भी बारान रहमत खूब जमकर बरसी। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश हुई, जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी और मौसम कदरे ठंडा हो गया। मस्जिद नबवी में भी बारान रहमत खूब जमकर बरसी। गुंबद खजरा पर बारिश बरसने के रुख परवर मनाजिर कैमरे की आंख में महफूज होने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। बारिश के साथ ही उमरा ज़ायरीन और नमाजियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। नमाजियों ने मस्जिद के सहन में ही नमाज शुक्राना अदा की और रहमत खुदाबंदी में नहाई। ज़ायरीन और नमाजियों के साथ आने वाले बच्चों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट थी और वो बारगाह इलाही में रहमत बरसने पर इसका शुक्रिया अदा करते दिखाई दिए। बारिश के साथ ही मस्जिद नबवी में अमला फौरी हरकत में आ गया। अमले ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए बरसाती पानी की फौरी निकासी के लिए इक़दाम किए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते और इससे पहले भी मदीना मुनव्वरा और मस्जिद नबवी में बारान रहमत की कई दिलकश वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होती रही हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।